ओम शांति। आज 11 जनवरी का सोमान है। आज का सोमान, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। चिंतन, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? योग अभ्यास। बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाबा साथ है। उनकी सर्व शक्तियां प्राप्त है। करण करावनहार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करें। इस श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाएं। आज हम सबसे पहले स्मृति में लाएं, ये ब्राह्मण जीवन मिलते ही बाबा ने एक वरदान दिया, बेफिक्र बादशाह। तो उसी स्मृति में लाएं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन एक वरदानी जीवन है, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है। जब तक बाबा के नहीं बने थे तो अनेक फिक्रातों से घिरे हुए थे, पर अब इस बेफिक्र बादशाही जीवन मिलते भी फिर भी बच्चों की कभी कभी फिक्रातों में स्थिति क्यों बदल जाती है? क्योंकि बेफिक्र बादशाह के साथ साथ बेगमपुर के बादशाह नहीं बनते, और इसका कनेक्शन कहीं न कहीं गमों से जरूर हो जाता है। इसलिए अगर हम बेगमपुर के बादशाह नहीं बने तो अनेक प्रकार के गम हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते। दूसरी स्मृति, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए चिंताएं देखो हमेशा हमारी फ्यूचर की चिंताओं को लेकर ही आती है। कल क्या होगा ये एक राज है, पर जिंदगी का नाम तो आज ही है। फ्यूचर की चिंताएं सारे गमों को एक ही कारण है, हमारे ब्राह्मण जीवन में किसी न किसी बात की अप्राप्ति की फीलिंग कि ये मेरे पास नहीं है, उसे मैं कैसे हासिल करूं, और ये हासिल करके तभी मैं खुश रहूंगा। तब तक तो फिक्र चलती रहेगी, गम आते रहेंगे। इसकी महसूसता अंदर में गमों को क्रिएट करती ही रहेगी। कोई रातों की नींद चैन उड़ाकर बैठा है, कोई अपने आईने में नजर को ढूंढ रहे हैं, उसमें मिलाकर बैठा है। जिसे सफलता के शिखर पर चढ़ना है, वो भविष्य का प्लान बनाकर बैठा है। वर्तमान की करें कड़ी से कड़ी, ऐसे हम तैयारी करें। वर्तमान की कड़ी से कड़ी ऐसी जोड़ो कि एक मजबूत जंजीर बन जाए। भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, ऐसा पुरुषार्थ इतना करो कि हमारी तकदीर बन जाए। अब ये क्यों आती है? क्योंकि ये चिंताएं जब आती है तब हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण बनते ही बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन गए थे। ब्राह्मणों के लिए तो गायन है, ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्ति का तो कोई नाम चीज ही नहीं है। पाना था सो पा लिया, अब और काम क्या बाकी रहा। सारे भंडारे बाबा ने हम बच्चों के लिए खुले छोड़ दिए हैं। लूट लो जितना लूट सको। सारे वरदान हमें तो बाबा से प्राप्त हो गए, पर हम हैं जो पूरा दिन ये चाहिए वो चाहिए,
जिससे हम बादशाही की स्थिति से नीचे गिरकर हमें वो कहाँ ले जाती है? बेघर, यानी अधीनता का स्थिति में मुझे ले जाती है। कहाँ हम बादशाही की स्थिति में, और अब मांगने मांगते हम अधीनता की स्थिति में आ जाते हैं। बीते कल का अफसोस न करो, क्योंकि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खुशी को चुरा ले जाते हैं। इसलिए हमें जब भी अपनी कर्म इंद्रियों के मालिक यानी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तभी हम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर की स्थिति में टिक सकेंगे। दूसरी स्मृति, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा तो करण करावन करा रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो फिर ऐसे संकल्प करने से हम बिल्कुल लाइट, हल्के, डबल लाइट हमारी स्थिति हो जाएगी और हमारे सारे बोझ समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारा समय और एनर्जी की वेस्टेज नहीं होगी और हमारा हर कार्य में कम मेहनत, कम समय, कम एनर्जी से सफलता अधिक सहज प्राप्त होगी और सारी खुशियों के खजाने हमारे बढ़ते जाएंगे। जितना हम निमित्त भाव में होंगे, उतना बेफिक्र बादशाही की स्थिति में टिकना बहुत सहज अनुभव करेंगे। तीसरी स्मृति है बेफिक्र बादशाह बनने की। एक छोटा बच्चा, छोटा बालक बन जाओ। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, वो अपनी मनमत नहीं चलाते हैं, वो तो सिर्फ बड़ों की आज्ञा का पालन ही करते रहते हैं। और बच्चों की जो होती है ना ग्रहण शक्ति ज्यादा अच्छी होती है, वो हर चीज है ना जल्दी समझ लेते हैं और वैसा वो करना, कॉपी कैट करना शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आप भी छोटे बन जाओ, हमें भी बाबा की श्रीमत फॉलो करने से कभी भी हमारे पास कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हर परिस्थिति हम बच्चों को जैसे खेल खेल लगेगी और हमें बाबा से अनेक मार्गदर्शना आप देखो मिलती ही रहेगी। तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। कितना सहज बाबा ने युक्ति हमें बताई है। चौथी स्मृति, अगर बच्चे नहीं बन सकते, ठीक है चलो बड़े बन जाओ, लेकिन बड़ों के लिए भी बाबा ने मुझे युक्ति दी है। बड़े बनकर कम से कम ट्रस्टी बन जाओ। हमें चिंताधारी नहीं बनना है, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारे चिंतन से मुक्त कर देती है। इसलिए हमें व्यर्थ चिंतन से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो सारे हमारे व्यर्थ चिंतन चलते हैं कल के या फ्यूचर के, उनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा और फिर उसमें हमें शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन चारों ओर हम तभी फैला सकेंगे जब हम व्यर्थ से भी मुक्त होंगे। शुभ चिंतन करें और उससे हमें ये पावर मिलता है। मालिक सो मालिक बनने के बैलेंस हम रख सकेंगे, तभी तो हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। पांचवी स्मृति, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए अगर इन सबके बाद भी सपोज मैंने ये सारी युक्ति अपनाई, पर फिर भी मेरे जीवन में कोई परिस्थिति या परीक्षा आती है,
तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में बाबा की श्रीमत है बच्चे, नथिंग न्यू। ये तो सब ड्रामा है। आप सब ड्रामा को साक्षी होकर देखो और उसको पार कर विजयी बनो। छठी स्मृति बेफिक्र बादशाह बनने के लिए, बेफिक्र बादशाह वो बन सकता है जिसके अनेक प्रकार के प्रश्न और व्यर्थ संकल्प समाप्त हैं और वो सदैव प्रसन्न रहता है और रूहानी नशे में रहता है। ऐसे रूहानी नशा कि हमें तो बाबा ने अनेक खजानों से भरपूर कर दिया है। तो ये निश्चय हमें विजय का अनुभव और नशा हमें ऊंची उड़ान उड़ने की कला की स्थिति, निश्चिंत सारे क्यों किया की उलझने समाप्त करता है। सातवीं स्मृति बेफिक्र बादशाह बनने के लिए ये सदैव याद रखो, बाबा तो हमारे सदैव साथ ही है, तो उससे हमारे दूसरे सारे संग दोष दूर हो जाएंगे। हम उनसे दूर रहकर निश्चय बुद्धि बन, तभी तो बेफिक्र बादशाह बनना सहज हो जाएगा। आठवीं स्मृति, अब बाबा ने तो मेरी सारी जिम्मेवारी ले ली है। उसने तो कहा है बच्चे आओ, जो भी प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, मुझे दे दो। तो फिर मुझे किस बात की फिक्र? बाबा ने स्वयं मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ के रखा है और मुझे सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया। तो अब मेरी एक ही जिम्मेवारी है, वो है सो बाबा की सदा साथ में साथ चलना, बाबा की श्रीमत के कदम पे कदम रखकर चलना। बाबा जो कहते हैं उससे एक्यूरेट एज इट इज फॉलो करना। और सबसे अच्छी बात तो यही है मेरे लिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा मीठा बाबा का संग मिला, वो हमारे साथ है। बाबा मेरे ट्रू कंपेनियन है। तो जब कंपेनियन सर्व समर्थ सर्व शक्तियों के साथ ऑलमाइटी है, तो मुझे किस बात की चिंता? मैं तो सदैव निश्चिंत बेफिक्र हूं। पर बेफिक्र का ये मतलब नहीं समझना कि जीवन में हमारे आलस्य और अलबेलापन आ जाए, उसका बड़ा ध्यान रखना। केयरलेस नहीं, केयरफुल बनना है। और अटेंशन जरूर हो पर टेंशन ना हो। नवी स्मृति कि ऐसे सुंदर साथी मिला है जो आकर खुद आकर हमें कहते हैं बच्चे आपको तो संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने पूरे दिन का टाइम टेबल रोज सुबह से लेकर रात तक, सुबह सुबह आकर हमें स्नेह बड़ी 4 पेज के खत के रूप में दे ही देते हैं। बस आंख बंद कर उस पर चलते चलो, कभी जीवन में हलचल नहीं आएगी, कभी स्थिति डावल डोवल भी नहीं होगी। एक्यूरेट स्मूर्त श्रेष्ठ स्थिति से मंजिल पर पहुंच जाएंगे और सदैव वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, बलिहारी जाऊं वारी जाऊं, यही मुख से निकलेगा, वारी में आत्मा। 10वीं स्मृति पद्मा पदम भाग्य विधाता मेरे साथ है, क्योंकि स्वयं भगवान भाग्य विधाता सुप्रीम टीचर सुप्रीम गाइड के रूप में
हर पल हर क्षण मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ये श्रेष्ठ संकल्प, खुशनुमा संकल्प मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ एक ऑरा बनाकर वाइब्रेट हो रहे हैं, जिससे वातावरण भी निश्चिंत हो रहा है और दुनिया का भी जो वातावरण इतना क्यूरेटिक तनाव, चिंताएं से बड़ा हुआ है, चारों तरफ परेशानियों के घने बादल छाए हुए हैं, वो भी हम मास्टर ज्ञान सूर्यों से बेफिक्र बादशाह के निश्चिंतता की किरणों से हर आत्माओं को ज्ञान की रोशनी मिल रही है, चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं। हर आत्मा अपनी समझ रहे हैं, अपने को भाग्य विधाता को अब वो समझने लगे हैं और अपनी सारी जिम्मेवारियां उनको देकर ये स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ निश्चिंत स्थिति को प्राप्त वो भी कर सकते हैं। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा। ओम शांति शांति शांति।